वेलकम टू WTT वर्ल्ड टॉप 10 में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू। मामेक शरणम ब्रज, सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और कोरोना वायरस दुनिया में आया है, तब से सारी दुनिया के लोग किसी अवतार, मसीहा या फरिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम सब ये ज़रूर सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और ये सब पहले जैसा ठीक हो जाए। और पिछले कुछ दिनों से लोग ये खोज इंटरनेट पर कर रहे हैं और इंटरनेट पर ये खोज पूरी भी हो रही है, जहां भारत और हिंदू धर्म के लोग कल के अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का एक अवतार आएगा जिसको हम कल्कि कहते हैं। क्या कल्कि आ चुके हैं, अभी आने वाले हैं? आपको क्या लगता है? तो थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। जब पुराण में जब कल्कि की स्टोरी आती है तो ये एक ऐसा दौर था इंडिया में जब हुन, गुजर, यवन, अलग अलग प्रकार के ट्राइबल लोग नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे। जैसे हम अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया कहते हैं, उज़्बेकिस्तान तो अभी जहाँ पे है उस एरिया से मंगोल जैसे लोग आ रहे थे नॉर्थ से इंडिया के अंदर और रेड कर रहे थे क्योंकि हमारे पास धन धान्य संपत्ति बहुत था। तो शायद इस समय ये कहानी जन्म लिया कि ऐसे कोई सेवियर आएगा घोड़े पे सवार जो हमें इन इन्वेडर्स से बचाएगा। कहते हैं कि ये स्टोरी का जन्म इससे भी हुआ कि उस समय क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट आ रही थी। यहूदियों से हम मिल रहे थे, क्रिश्चियन लोगों से मिल रहे थे, उनके साथ बिजनेस करते थे। तो उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट था मसीहा का। एक मसीहा है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करके नए दुनिया का निर्माण करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट शायद जिससे कल्कि कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ कि एक ऐसा योद्धा, विष्णु का एक ऐसा रूप आएगा जो जब दुनिया में इतना तकलीफ हो रहा है, जब अधर्म हो रहा है, सब जगह करप्शन हो रहा है, तो उसको तोड़ के एक नया विश्व का निर्माण करेंगे वो। अब ये कॉन्सेप्ट हर सोसाइटी में होगा ना। अभी भी हमको लगता है कि दुनिया इतनी बुरी है तो कोई आके हमें बचा ले, इसको डिस्ट्रॉय कर। तो मसीहा का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग है हर परंपरा में, हर संस्कृति में, इंडिया में भी। तो कल्कि का कॉन्सेप्ट इससे शायद मिलता जुलता है। कि अवतार क्या है? अवतार वो है जो आज की मानव जाति के लिए जो कार्य करेगा वो कितना शांतिपूर्वक, एकता, स्थिरता और विकास प्रभावित होगा, और जो मानव जाति का उद्धार करेगा, असल मायनों में वही अवतार होगा। वैसे तो हर धर्म जाति में अवतारों की बातें उनके ग्रंथों में हजारों सालों पहले ही लिखी गई है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म और उनके ग्रंथों में बताए गए कल्कि अवतार की और उनसे जुड़े 10 रहस्यों की। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं। कौन है कल्कि अवतार? कल्कि अवतार भगवान श्री हरि या विष्णु देव के 10वें अवतार है, और यह बातें भारत और हिंदू धर्म के लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज आप कुछ और भी बातें इनके बारे में जानेंगे। कौन होंगे कल्कि अवतार के गुरु? कल्कि पुराण में लिखा गया है कि भगवान परशुराम ही कल्कि अवतार के गुरु होंगे, जो उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। और भगवान परशुराम ही कल्कि अवतार को भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, उनकी तपस्या करके उनसे दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने को कहेंगे। कल्कि नाम का अर्थ क्या है? कल्कि का मतलब है काल का नाश करने वाला, कलयुग का अंत करने वाला। और कल्कि का अर्थ सफ़ेद घोड़ा भी होता है। कल्कि अवतार की विशेषता, तो छोटी सी उम्र में सारे वैदिक पुराणों का पाठ करके महापंडित बन जाएंगे कल्कि अवतार, और वो 64 कलाओं से युक्त होंगे। किनसे विवाह होगा कल्कि भगवान का? प्रभु, आप? प्रणाम प्रभु। उनकी इस महान तपस्या के फलस्वरूप जब श्री राम ने उनको दर्शन दिए तो राजकुमारी त्रिकुटा ने उनकी पत्नी होने की कामना प्रकट की। तब श्री राम ने उनसे कहा, हे देवी, मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मन वांछित फल नहीं दे सकता, परंतु तुम्हारी ये महान तपस्या निष्फल नहीं होगी। इसलिए कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार धारण करूंगा, उस समय तुम मेरी सहचरी बनोगी। कि कल्कि अवतार के आपके आगमन तक मैं
मैं कहाँ निवास करूं? तुम उत्तर में हिमालय पर्वत की अवस्थीगिरी शाखा में स्थित त्रिकुट पर्वत की उस सुरम्य गुफा में वास करो, जहां अनादिकाल से 3 महाशक्तियों का निवास है। तुम्हें उस दिव्य गुफा में उन 3 महाशक्तियों की 3 पिंडियां मिलेंगी। वहां तक पहुंचने से पहले मार्ग में तुम्हें भैरव बलि जैसे कई महान असुरों का विनाश करना पड़ेगा। तत्पश्चात उस दिव्य गुफा में तुम तपस्या में मग्न रहकर मेरे कल की अवतार की प्रतीक्षा करना। देवी त्रिकुटा, कालांतर में भक्त जन तुम्हें वहां वैष्णो देवी के नाम से पुकारने लगेंगे। कल्कि अवतार का विवाह रुद्रदत्त की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा, जो खुद एक देवी का अवतार होंगी। कब होगा कल्कि भगवान का जन्म? पुराणों के अनुसार कलयुग में होगा भगवान कल्कि का जन्म। कहाँ होगा कल्कि अवतार का जन्म? ग्रंथों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थल पर विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण, जो एक तपस्वी भी होंगे, उनके घर पुत्र बनकर कल्कि अवतार जन्म लेंगे। कैसा होगा भगवान कल्कि का रूप? देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पे सवार, हाथों में चमचमाती तलवार और धनुष को धारण किए होंगे भगवान कल्कि। कैसे करेंगे कल्कि अवतार कलयुग का अंत? ग्रंथों के अनुसार सिर्फ 3 दिन में कल्कि भगवान सारे पापियों का नाश करके एक नए युग का प्रारंभ करेंगे। आखिर विष्णु भगवान क्यों लेंगे कल्कि अवतार कलयुग में? दुष्टों का नाश, धर्म की स्थापना और सतयुग का आरंभ करने के लिए विष्णु भगवान लेंगे कल्कि अवतार। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा।